एक चोर ने बैंक के तिजोरी वाले दरवाजे में चोरी छिपे एक पतली तार डाल दी। फिर उसने दरवाजे की छोटी सी आंख में एक छोटा छेद बनाया। इसके बाद उसने खास चश्मा पहना जिसमें कैमरा जुड़ा हुआ था और उस कैमरे को धीरे धीरे उस छेद के अंदर डाल दिया। जब कैमरा दरवाजे के अंदर पहुंचकर लॉक सिस्टम के सामने आ गया तो चोर ने एक छोटा ही डिवाइस इस्तेमाल करके कंट्रोलर की रबर ट्यूब को पिघला दिया। फिर उसने एक खास औजार से लॉक के कुछ मैकेनिज्म काट दिए। इससे भारी स्टील का दरवाजा खुल गया। असल में चोर का निशाना एक बेहद कीमती हीरा था जिसकी कीमत लगभग 1 अरब थी। तिजोरी खुलते ही चोर अंदर जाने लगा, लेकिन तभी ऊपर निगरानी कर रहा उसका साथी सैम अचानक गद्दार बन गया और उसने दूसरे साथी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बूढ़े चोर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी सैम ने हीरे को अकेले हड़पने के लिए जानबूझकर पुलिस को बुला लिया। स्थिति बिगड़ती देख बूढ़े चोर ने लाइटर जलाकर स्मोक अलार्म चालू कर दिया। फिर उसने गैस मास्क पहना, एक टेबल उठाई और शीशा तोड़कर बाहर निकलने लगा। उधर सैम ने पहले से ही रस्सी के दूसरे सिरे पर जाल बिछा रखा था। उसने धमकी दी कि हीरा दे दो वरना जान से मार देंगे। ये सुनते ही बूढ़े चोर ने तुरंत रस्सी काट दी और खुद नीचे बिल्डिंग की तरफ गिर गया। सैम से हीरा बचाने के लिए वह बिल्डिंग की वेंटिलेशन पाइप में घुस गया। वहाँ उसने पाइप के एक छिपे हुए कोने में टैप की मदद से हीरा चिपका दिया। बाहर निकलने से पहले उसने अच्छी तरह याद कर लिया कि हीरा तीसरी मंजिल की उत्तर दिशा वाली पाइप में छिपा है। तभी पुलिस और पुलिस डॉग वहाँ पहुँच गए। पुलिस ने बूढ़े चोर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें हीरा नहीं मिला। आखिरकार उसे गैर कानूनी तस्करी के आरोप में 2 साल की जेल हो गई। 2 साल बाद जेल से छूटते ही बूढ़ा चोर सीधे उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसने हीरा छिपाया था। वो अपना 1 अरब का हीरा वापस लेने आया था, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। जिस बिल्डिंग में उसने हीरा छिपाया था वो अब एक पुलिस स्टेशन बन चुकी थी और हीरा अब भी उसी पुलिस स्टेशन की वेंटिलेशन पाइप में छिपा हुआ था। बूढ़ा चोर बहुत चालाक था। उसने एक डिलीवरी बॉय का भेष बनाया और पिज्जा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने मौका देकर पिज्जा अंदर भेजा और चुपके से फुलबर का डोर कार्ड चुरा लिया। फिर वो उस साथी के पास गया जो पिछले 20 सालों से नकली दस्तावेज बनाने का काम कर रहा था। उसने उससे फुलबर के नाम के नकली कागज और फाइलें तैयार करवाई। अब बूढ़ा चोर घर पर ही पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी करने लगा। उसने फुलबर की चाल ढाल, बोलने का तरीका, आदतें और काम करने का तरीका सब सीख लिया। उसने खुद को इतना तैयार कर लिया कि वो असली फुलबर से भी बेहतर लगे। फिर वह दोबारा डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस बार उसने चोरी किया हुआ डोर कार्ड इस्तेमाल करके अंदर का दरवाजा खोल लिया। उसका असली मकसद था तीसरी मंजिल पर छिपाया हुआ 1 अरब का हीरा वापस लेना। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट खोली अंदर असली फुलबर खड़ा था। बूढ़ा चोर एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन जब उसे लगा कि फुलबर को उस पर शक नहीं हुआ तो वो आराम से लिफ्ट में घुस गया और उसके साथ तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो अपनी याददाश्त के हिसाब से वेंटिलेशन पाइप ढूंढने लगा, लेकिन जहां पहले पाइप था वहां अब महिलाओं का टॉयलेट बन चुका था। बूढ़ा चोर तुरंत महिला टॉयलेट के अंदर घुस गया। जैसे ही वह पाइप के नीचे पहुंचा तभी एक कैदी घबराकर दस्ताने उतारते हुए टॉयलेट में घुस आया। अपनी पहचान छिपाने के लिए बूढ़े चोर ने जोर से दरवाजा खोला। कैदी भी हैरान रह गया। तभी बूढ़ा चोर तुरंत बाहर निकला और चीफ ऑफिसर से बोला, सर, ये कैदी वेंटिलेशन पाइप से भागने की कोशिश कर रहा है। चीफ ने पूछा, और तुम कौन हो? बूढ़े चोर ने तुरंत नकली पुलिस बैज दिखाया और बोला, मैं नया कर्मचारी हूँ। आधा महीना पहले स्टाफ कम होने की वजह से भर्ती हुई थी। चीफ को उस पर कोई शक नहीं हुआ। उसने उसकी फाइल देखी और पाया कि उसका रिकॉर्ड बड़े बड़े केसों से भरा हुआ है। इससे चीफ बहुत प्रभावित हुआ और उसने बूढ़े चोर को एक इंटर्न के साथ के संभालने का काम दे दिया। अब बूढ़ा चोर अपनी पहचान नहीं खोल सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में फुलबर बनकर रहना पड़ा और हीरा चुराने का दूसरा मौका ढूंढना पड़ा। लेकिन पुलिस स्टेशन में काम इतना ज्यादा था कि उसे पूरे दिन इंटर्न के साथ बाहर केस संभालने जाना पड़ता था। उसे ऑफिस में रुकने का मौका ही नहीं मिलता था। मजेदार बात ये थी कि फुलबर बनकर वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने एक ड्रग केस भी पकड़ लिया। इससे खुश होकर चीफ ने उसे कप्तान तक बना दिया। लेकिन बूढ़ा चोर कप्तान नहीं बनना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह हीरा वापस पाना। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिला और वो वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस गया। वो उस जगह तक पहुंचा जहां उसने हीरा छिपाया था, लेकिन वहां हीरा गायब था। फिर उसने अपने साथियों से पता करवाया तो मालूम चला कि पाइप में कभी बड़ा लीकेज हुआ था। ये सुनते ही बूढ़े चोर को समझ आ गया कि हीरा शायद पानी के पाइप के रास्ते कहीं बहकर फंस गया है। इसके बाद बूढ़े चोर को समझ आ गया कि हीरा कहीं पाइप के अंदर फंस गया होगा, इसलिए उसने तुरंत एक छोटा रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना कार निकाला। उसने उस कार में कैमरा लगाकर उसे वेंटिलेशन पाइप के अंदर भेज दिया ताकि वो हीरे का पता लगा सके। रिमोट कार पाइप के अंदर घूमती रही। 1 मोड़, 2 मोड़, 7 मोड़, 8 मोड़, 9 मोड़, 10 मोड़। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार बूढ़े चोर को पता चल गया कि हीरा पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम की छत के ऊपर गिरा हुआ है। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अब बस किसी तरह एविडेंस रूम तक पहुंचना था। जैसे ही वह एविडेंस रूम के अंदर जाने वाला था तभी अचानक चीफ वहां आ गया। उसने बूढ़े चोर को तुरंत एयरपोर्ट जाने का आदेश दिया। वहां कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ना था जो असल में डकैतों का गिरोह था। चीफ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उसने आधा महीना पहले कप्तान बनाया था वही असल में एक बड़ा चोर है। अपनी पहचान बचाने के लिए बूढ़े चोर को मजबूरी में पुलिस ऑफिसर बनकर एक्टिंग जारी रखनी पड़ी। जब वो असली पुलिस टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने अपने 30 साल के चोरी और लूट के अनुभव से एक नजर में पहचान लिया कि सामने खड़े लोग साधारण यात्री नहीं बल्कि प्रोफेशनल लुटेरे हैं। लेकिन अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसने जानबूझकर गलत जानकारी दी और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने कहा
कि मामला कुछ और है, ताकि असली डकैत बच जाए और उसका राज भी न खुले। लेकिन सिक्योरिटी टीम ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी बूढ़े चोर को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा और अचानक उसकी नजर एक बीच 96 ट्रक पर पड़ी। उसके अनुभव ने तुरंत बता दिया कि यही असली खेल है। जैसे ही ट्रक रेड लाइट पर रुका, 3 लोग अचानक आगे बढ़े और एक आदमी को पकड़ लिया। उसी अफरातफरी का फायदा उठाकर बूढ़ा चोर चुपके से वापस पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने ऊपर लगे वेंटिलेशन कवर को खोला और हाथ अंदर डाल दिया। कुछ सेकंड तलाशने के बाद आखिरकार उसे वो अरबों का हीरा मिल गया। उसने जैसे ही हीरा हाथ में पकड़ा, अचानक पीछे से चीफ की तेज आवाज आई, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही बूढ़ा चोर बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत हीरा छिपाकर पास पड़े सफेद बैग में डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पहुंची और वही सफेद बैग अपने साथ ले जाने लगी। ये देखकर बूढ़ा चोर अंदर ही अंदर परेशान हो गया, क्योंकि हीरा अब उसके हाथ से फिर दूर जा रहा था। चीफ ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तब बूढ़े चोर ने तुरंत दिमाग लगाया और बोला, सर अगर हम अभी इन्हें पकड़ लेंगे तो सिर्फ छोटे लोग हाथ आएंगे, क्यों ना हम इन्हें जाने दें और इनके पीछे छिपे बड़े अपराधी तक पहुँचे। चीफ को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने तुरंत बूढ़े चोर को अंडरकवर एजेंट बनाकर उस गिरोह के पीछे भेज दिया। अब बूढ़े चोर के पास कोई और रास्ता नहीं था। हीरा वापस पाने के लिए उसे ये खतरनाक मिशन करना ही पड़ा। कुछ समय बाद उसे मौका मिला और वो उस गाड़ी तक पहुंच गया जिसमें हीरा रखा था। वो बस हीरा निकालने ही वाला था कि तभी अचानक उसका पुराना गद्दार साथी सैम वहां पहुंच गया। सैम ने आते ही हमला कर दिया और पूरा माहौल गोलियों और भगदड़ से भर गया। उसी समय बूढ़े चोर के दूसरे साथियों को भी सिग्नल मिल गया और वे हथियार लेकर वहां पहुंच गए। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गैंगस्टरों और पुलिस के बीच युद्ध का मैदान बन गया। सैम ने मौका देकर एक छोटा ट्रक उठाया और तेजी से भाग निकला। वो पुलिस की घेराबंदी तोड़ते हुए सीधा बॉर्डर की तरफ निकल गया। पुलिस उसके पीछे दौड़ी, लेकिन कानून के अनुसार वे बिना अनुमति दूसरे देश की सीमा पार नहीं कर सकते थे, इसलिए बॉर्डर लाइन तक पहुंचकर सबको रुकना पड़ा। बूढ़ा चोर दूर से सैम को भागते हुए देख रहा था। अगर सैम सीमा पार कर जाता तो हीरा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। ये सोचते ही बूढ़ा चोर तुरंत एक कार में बैठा और पूरी रफ्तार से सैम के पीछे निकल पड़ा। बूढ़ा चोर पूरी रफ्तार से कार चलाते हुए सीधे सैम की गाड़ी के सामने पहुंच गया। फिर उसने अपनी कार का एंगल बिल्कुल सही सेट किया और अचानक पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। तेज टक्कर लगते ही सैम की गाड़ी हवा में उछलकर कई बार पलटी खा गई और सड़क किनारे जाकर बुरी तरह उलट गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर बूढ़ा चोर धीरे धीरे कार से बाहर निकला और घायल सैम की तरफ बढ़ने लगा। सैम किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े चोर ने उसकी तरफ बंदूक तान दी। सैम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल गोली चल गई और सीधे उसके सीने में लगी। सैम वहीं गिर पड़ा। इसके बाद बूढ़े चोर ने तुरंत वह 1 अरब का हीरा वापस अपने कब्जे में ले लिया और तेजी से बॉर्डर की तरफ लौटने लगा। जब वह बॉर्डर लाइन के पास पहुंचा, तभी अचानक चीफ ने उसे आवाज देकर रोक लिया। चीफ उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, मशहूर मास्टरमाइंड, सच में तुम्हारा नाम यूं ही मशहूर नहीं है। ये सुनते ही बूढ़े चोर को समझ आ गया कि उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी है। एक पल के लिए उसे लगा कि अब पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन तभी चीफ के साथ खड़े एक अधिकारी ने बॉर्डर लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अफसोस, हमारे पास दूसरे देश की सीमा पार करने का अधिकार नहीं है। बूढ़ा चोर वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर पुलिस वालों को देखा, फिर अपने हाथ में चमकते हुए अरबों के हीरे को देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर वह बिजली की रफ्तार से बॉर्डर पार करके अंधेरे में गायब हो गया।